भाई एक बात ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि राग और द्वेष से मुक्त रहो, तो इसमें क्या परेशानी है? राग का मतलब है लगाव और द्वेष का मतलब है ईर्ष्या। अब अगर लगाव किसी से बहुत ज़्यादा रखोगे तो उसमें तुम इस संसार में ही तो फंसे रहोगे ना। और अगर ईर्ष्या किसी से करोगे तो ईर्ष्या में तुम खुद को ही मारते रहोगे, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला अपने भीतर ही जलता रहता है, किसी दूसरे से खुद ही परेशान रहता है। जिसको लेकर परेशान रहता है वो इतना परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे क्या पता कि आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें इस संसार में फंसाती हैं। और फंसता कौन है? इस शरीर के भीतर ये जो आत्मा है ना, ये फंसती है। तो ये आत्मा जब फंसती है तो इसका बार बार जन्मरण होता है। बार बार जन्मरण होगा तो क्या ये अच्छा लगेगा? लेकिन अगर यही अच्छा लगता है तो वे मत राग द्वेष से मुक्त हो, पड़े रहो राग द्वेष के चक्कर में। भगवान श्री कृष्ण तो कल्याण चाहते हैं हर मनुष्य का, इसलिए वो उन्होंने कहा कि राग और द्वेष से मुक्त रहो। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता में लिखी हुई है कि राग से मुक्त रहना। और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे तो और अच्छी तरह समझ जाओगे। सिर्फ मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे तो उसे सोचोगे, समझोगे, अपनी तरह से समझोगे तो और अच्छी तरह समझ जाओगे। तो इससे क्या गलत है इसमें? कई लोग मुझसे कहते हैं कि राग भाई गलत है, द्वेष गलत है। अरे सब गलत है तो भगवान ने बनाया क्यों? ये सब कुछ क्यों दुनिया बनाई? क्यों राग और द्वेष पैदा कर दिया हम लोग के भीतर? लेकिन भगवान ने तो प्रकृति बनाई, प्रकृति से मनुष्य उत्पन्न हुआ। और जब मनुष्य और सारे प्राणी उत्पन्न हुए, तो जब प्रकृति में ही ये गुण और अवगुण हैं तो वो मनुष्य में आएंगे ही। राग भी आया और द्वेष भी आया। अब ये राग हर समय गलत नहीं होता। अगर माता पिता अपने बच्चों से लगाव नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? और लगाव नहीं रखेंगे तो पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। पिता संरक्षण क्यों देगा? इसीलिए तो बच्चों को देता है कि वो उसके अपने बच्चे हैं, उन्हें तो संरक्षण देना ही ये पिता से जिम्मेदारी समझता। माता इसीलिए तो पालती पोसती है कि ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, इसे मैंने 9 माह पेट में रखा है और इसे जन्म दिया है, ये मेरा अपना बच्चा है। माता पिता अपने बच्चों को अपने ही शरीर का एक पार्ट मानते हैं, एक अंग मानते हैं, तभी तो पालन पोषण करते हैं। ये राग ठीक। लेकिन अब इससे ज़्यादा अगर बच्चों में ही लिप्त हो जाएं, हर समय बच्चों में ही लगे रहें, बच्चे 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 बस, और कोई बात ही नहीं और कोई सोच ही नहीं, भगवान का कोई का कोई स्मरण ही नहीं, और भगवान से बढ़कर बच्चों को मानने लगे, तो ये गलत किसके लिए होगा? ये गलत उसके लिए होगा जो तुम्हारे भीतर आत्मा निवास कर रही है। और तुम्हें तुम्हारे भीतर जो आत्मा है उसी को आना जाना है। जन्म मरण क्या है? आत्मा ही तो नया चोला धारण करती है और फिर पुराने चोले को त्याग कर नए चोले में फिर पुनः चली जाती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राग और द्वेष से मुक्त रहो। अब अगर तुम मुक्त नहीं रहना चाहते तो बात अलग है, और अगर मुक्त रह लोगे तो तुम्हारा ही कल्याण है। जय भगवान श्री कृष्ण जी।